हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने आपको बताया था जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है। फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। ओके, तो फूड के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। टुडे वी विल स्टडी अबाउट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, आज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक बार वापस से बात कर लेते हैं, क्या है। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बात करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि खाना तो हम भी खुद बनाते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो बाहर से एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड नहीं होते, बाहर से कुछ नहीं लेके आते। जैसे हम क्या है, हम किस पे डिपेंड हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड है। प्लांट्स से ही हमें जो भी सीरियल्स है, ग्रेन्स है, वो सब मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ऑटोट्रोप यानी प्लांट्स हैं या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। हाँ, प्लांट्स के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मोस्टली प्लांट्स होते हैं, इनके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो पढ़ते हैं अपन। देखो, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, आपको ये वर्ड अच्छे से आना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस, फोटो खींचना नहीं, फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब सेल्फी वाली फोटो नहीं, दैट इज सनलाइट। सिंथेसिस यानी उसका यूटिलाइजेशन, यानी हम क्या कर रहे हैं, सनलाइट को यूटिलाइज करके हम खाना बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, तो देखो प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होती है। ठीक है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल जो उनके अंदर ऑलरेडी पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से जो फूड बनता है, यानी ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है वो। ठीक है, जो फूड बनता है, ठीक है, इन सब चीजों को मिला करके यही प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यानी जो खाना फूड प्लांट्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज, ओके, वही प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। तो जब भी फोटोसिंथेसिस की बात आए, डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आई बात समझ में, वापस से बोल रहा हूं मैं, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड with the help of water and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll, and this process is called photosynthesis। आई बात यहाँ पे समझ में। लेकिन स्टूडेंट, जब भी आपको फोटोसिंथेसिस पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फोटोसिंथेसिस जब भी पूछा जाए, आपको जो डेफिनेशन मैंने बताई है वो लिखनी है। उसके साथ आप चाहे कितना ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, लेकिन अगर आपने एक रिएक्शन होती है वो नहीं लिखी तो मैं इनकम्प्लीट मानूंगा इसको। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि फिजिक्स में विदाउट न्यूमेरिकल जो है चैप्टर इनकम्प्लीट माना जाता है, तो इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस विदाउट उसकी रिएक्शन के क्या है, इनकम्प्लीट मानी जाती है। ठीक है, और वो रिएक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, और क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये रिएक्टेंट थे हमारे, प्रोडक्ट क्या दे रही है, ग्लूकोज। ये तो इसका खाना बन गया, और वो क्या रिलीज करते हैं, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वैसे ही क्या है वो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए। अभी ये इक्वेशन की फॉर्म में वैसे है नहीं, टोटली इक्वेशन तब मानेंगे जब हम इसके केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, वाटर का H2O, ग्लूकोज C6H12O6, ऑक्सीजन O2। ठीक है,
तो पहले ये नोट करो, ठीक है। अब इसके आगे मैं बताता हूं आपको। 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट क्लोरोफिल, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। ये आपकी बन गई क्या पूरी इक्वेशन। कैसे क्या बनता है, ये जो है C6H12O6, ये याद रखना ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो 6CO2 हमें मतलब रिलीज कर देता है। 6 क्या मतलब इनका मतलब 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इतने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, इतने अमाउंट में वाटर, तब जाके हमें ये ग्लूकोज मिलेगा और इतने अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज होगी। यहां तक आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट करते हैं इसके आगे। हमने पढ़ा कि वो क्या है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा और डीपली चलते हैं इसी के बारे में। ये लीफ आपको दिख रही होगी, ठीक है। जब आप पत्ती देखते हो तो उसमें कुछ ऐसी वेन्स निकली होती हैं और साथ में बिल्कुल छोटे 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 आपको डॉट्स दिखते हैं, ठीक है, दिखते हैं। तो ये डॉट्स क्या होते हैं पता है, एक वर्ड होता है स्टोमेटा, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टाइनी पोर्स, टाइनी पोर्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। मतलब जो लीव्स की सरफेस पे छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट टाइनी टाइनी जो होल्स होते हैं या पोर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। अब बात करते हैं स्टोमेटा काम क्या आते हैं। जब आप इसको माइक्रोस्कोप के ऊपर देखोगे तो आपको ये थोड़े बड़े दिखेंगे, ठीक है। ये जो होल हैं आपको बड़े दिखेंगे, ठीक है। और ये कैसे वर्क करते हैं या क्या काम होता है इनका? देखो काम तो क्या होता है इनका, गैसियस एक्सचेंज करना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना, है ना। हमने पढ़ा है ना कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और उसी की हेल्प से वो खाना बनाते हैं। तो जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये कैसे होता है? देखो ये एक्चुअल में पता है स्टोमेटा कैसा होता है? ये इस तरीके का होता है, ये जो दिख रहा है ना, ये जो होल है, ये होता है स्टोमेटा, ओके। ये तो आपको काजू लाइक या आप कह लो राजमा टाइप या किडनी लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है? दीज आर कॉल्ड गार्ड सेल, गार्ड सेल। जैसे हमारे यहाँ गार्ड होता है, ठीक है, वो क्या करता है, गेट पे खड़ा रहता है, गेट पे अवेलेबल रहता है। वो क्या करता है, किसको अंदर जाना है, कौन बाहर जा रहा है, वो सब ध्यान रखता है, एंट्री रखता है। तो गार्ड सेल का भी क्या काम है? गार्ड सेल का काम है कि कब ऑक्सीजन को अंदर लेना है, कब बाहर छोड़ना है, ठीक है। तो ये है गार्ड सेल। तो गार्ड सेल क्या करता है, देखो अब वर्क कैसे करेगा। मान लो ये जो है, ये दोनों क्या है, गार्ड सेल है, ठीक है। जैसे ही गार्ड सेल में स्टूडेंट्स पानी भरता है, वो क्या कर जाएंगे, फूल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। पानी भरते ही फूल जाएंगे, फूलते ही देखो स्पेस बन गया, यानी स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया। ये जो कंडीशन आपको दिख रही है क्या है, स्टोमेटा ओपन है। ओपन है यानी कि अब गैसेस अंदर बाहर जा सकती हैं। जैसे ही पानी खत्म होगा, या हम कह सकते हैं जैसे ही वो श्रिंक होंगे, यानी कि पानी बाहर निकलते ही वो वापस से क्या है, अपनी उस फॉर्म में आ जाएंगे, और उस फॉर्म में आते ही देखो बंद हो गया, यानी स्टोमेटा क्या हो गया, क्लोज हो गया। जो होल है, जो पोर है, वो क्या हो गया, बंद हो गया। बंद होते ही जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो बंद हो गया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, ये क्या काम आता है, वाटर को ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन, इवेपोरेट करने के काम आता है, ठीक है। तो ये दो इसके गेम है, दो इसके वर्क है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस पहला, और दूसरा इवेपोरेशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये जो है ओपन है, और श्रिंक जब हो जाएगा, जब यानी इनसे पानी निकल जाएगा, तो वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्पेस नहीं है, श्रिंक हो गया ये, ठीक है। वापस से पानी आएगा, फूल जाएंगे, फूलते ही स्पेस बन जाएगा। तो ये था हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इस तरीके से वो अपना खाना लेते हैं। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं एल्गी, आपने देखा होगा
प्लांट जो पानी जो है काफी टाइम तक एक जगह स्टोर हो जाता है तो उसमें ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है। दैट लेयर वो जो जादुई लेयर है वो क्या है, एल्गी। और ये एल्गी क्या है, बदमाश माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एल्गी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या है, ये भी अपना खाना खुद बनाता है क्योंकि इसके अंदर भी क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट आप कह सकते हो वो अवेलेबल होता है। उसकी हेल्प से वो सेम इसी की तरह जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, क्लोरो सनलाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं, वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये था आपका ऑटोट्रोपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मेहरबानी करके आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय।